स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर से निकल के आ रही है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़। चलिए जानते क्या है न्यूज़। टाटा पावर री अपॉइंट्स प्रवीण सिन्हा ऑन द पोजीशन ऑफ सीईओ, जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो टाटा पावर है वो री अपॉइंट कर रहा है एक नया सीईओ, जो कि संभालने वाला है एमडी एंड सीईओ की पोस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की। चलिए और जानते हैं, उसके बाद चलेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, स्टॉक की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये ज्वाइन करने वाले हैं 1 मई 2023 से लेके जो वर्किंग पीरियड रहेगा वो रहेगा 30 अप्रैल 2027 तक, मोटा मोटी मान के चलेंगे। तो ये जो है वो 4 साल एमडी एंड सीईओ की पोजीशन संभालने वाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने टाटा पावर में निवेश किया है या निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, तो एमडी एंड सीईओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। और जो एमडी एंड सीईओ की पोस्ट को संभालता है उसके पास बहुत सी पावर्स होती है कंपनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं परफॉर्मेंस किस तरह की रही है टाटा पावर की। तो चलिए चार्ट देखने से पहले कंपनी के सेगमेंट्स हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट माय पर्सनल फेवरेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है। उसके बाद आप देखोगे कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ओके टाइप के हैं। इसके नीचे आप देखोगे तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखा जाए तो कंपनी लार्ज स्केल पर ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रही है। ईवी चार्जिंग यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। और उसके बाद सोलर रूफटॉप मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद देखोगा तो ईपीसी लार्ज प्रोजेक्ट। देखा जाए कंपनी के सेगमेंट्स हमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। चलिए चलते हैं अब चार्ट के ऊपर। तो चलिए आज के हम कंपनी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 सालों का चार्ट है, लगभग 125% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। मतलब आप आसान भाषा में कहेंगे तो 1 लाख के 2,25,000 किए हैं जिन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्ट करके रखा था। तो कहीं ना कहीं कंपनी में अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला था। आप देखोगे एक टाइम पर कंपनी नीचे नीचे जा रही थी, कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन आप देखोगे सडनली तेज़ी आ जाती है स्टॉक में। एकदम से स्टॉक जो है अच्छा मोमेंटम दिखाता है, 300 रुपये के लेवल्स को टच करता है। उसके बाद अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तब भी आपको यहाँ पर 125% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा 6 मंथ का चार्ट आप यहाँ पर देखोगे कुछ खास नहीं है, 10% के नेगेटिव रिटर्न है 1 जनवरी से अभी तक। आप देखोगे तो 9% के आसपास के। इसके अलावा 1 ईयर की बात करेंगे तो 22% जो है अभी तक गिर चुका है। तो कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज में जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था कंपनी से, शुरुआती स्टेज से हैं, देखोगे आप तो लगभग उनके लिए 1800% के ऑल टाइम रिटर्न्स कंपनी ने बना के दिए। बहुत अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में ग्रोथ दिखाने वाली है। ईवी चार्जिंग स्टेशन से बहुत ज़्यादा पैसा इसके पास आएगा। देखिए लॉन्ग टर्म में ही कंपनियां आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देंगी, शॉर्ट टर्म में कुछ खास यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हो तो ये आपको पैसा बना के दे देगी। शॉर्ट टर्म में नहीं बनेगा पैसा, देखिए ये मेरी कही हुई बात है, लेकिन इसे कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझना। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स के ऊपर। तो फाइनेंशियल ट्रेंड्स देखेंगे तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है आप देखोगे 33,000 करोड़, 31,000 करोड़ गिरावट देखने को मिली। 2020 में कोविड था जिसकी वजह से हमें सारी कंपनियों में गिरावट देखनी, तो यहाँ पर भी रेवेन्यू में गिरावट आई थी। रिकवरी देखने को मिली 2021 में लगभग 34,000 करोड़। उसके बाद मैसिव जंप 46,000 करोड़। अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं, रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, यानी पैसा बढ़ता जा रहा है कंपनी के पास। उसके नीचे देखोगे नेट प्रॉफिट्स 2019 में 2,036 करोड़, 2020 में कितना था 1,002 करोड़, फिर 21 में 1,013 करोड़, और अभी आप देखोगे 2022 में 1,074 करोड़। ठीक है, अच्छे तरीके से ग्रो होते जा रहे हैं। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छे तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो जितने भी पैरामीटर्स है, रिजर्व्स हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, कैश फ्लोज हो गए, नेट कैश हो गया, तो ये चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करनी चाहिए। अगर आपने निवेश किया है किसी भी कंपनी में, अगर आप ये चीज़ें चेक नहीं करते या आपको पसंद नहीं है या बोरिंग है, तो आप जो है वो शेयर मार्केट से दूर जा सकते हो, आप म्यूचुअल फंड की तरफ जो बढ़ सकते हो। क्योंकि ये चीज़ें देखिए, अगर आपको बड़ा पैसा यहाँ पर लाना है, निवेश करना है, पैसा कमाना है, तो जितने भी पैरामीटर्स है रेगुलर बेसिस पे आपको चेक करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर आप रिजर्व देखोगे तो कंपनी के पास रिजर्व है 25,363 करोड़ का। नो डाउट अच्छे रिजर्व्स हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं।
अच्छी बात है। उसके नीचे डेट देखो तो डेट भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा है, लगभग 53,251 करोड़ का कंपनी के ऊपर हमें डेट देखने को मिला है। लगातार कैपेक्स करती जा रही है कंपनी, जो अपने बिजनेस है उसकी कैपेसिटीज़ बढ़ाती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। फ्यूचर में जो है कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा करने वाली है। यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे तो 60,775 करोड़ की कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पोटेंशियल लगती है कंपनी 1 लाख करोड़ से भी ऊपर जाने की। स्टॉक पी लोअर साइड पे आ चुका है, 19.8 पर स्टॉक पी देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 9.21 का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.14% की है। फेस वैल्यू 1 की है। डिविडेंड भी पे करती है, ओके टाइप का डिविडेंड है। कुछ यहाँ पे एक्साइटमेंट हमें डिविडेंड पे नहीं देखने को मिलती। एक बारी साल में जो है कंपनी डिविडेंड दे देती है, यानी Q4 के बाद अभी आपको डिविडेंड भी देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाएगा कितने का डिविडेंड कंपनी पे करेगी। इसके अलावा देख सकते हो आप, कंपनी अच्छी है, स्टडी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पर डालता रहता हूँ, आप सभी को अपडेट्स बताता रहता हूँ।